Good morning dear students. Today we are going to start the fifth part of chapter number 1 motion in straight line, unit number 2 kinematics. Today we are going to start the accelerated motion. In the last video we have done about the velocity. Accelerated motion. Accelerated motion means in which case the velocity changes. If the velocity of the particle changes with the time or increases with the time, then the motion is said to be accelerated motion. And acceleration A is equal to change in velocity upon total time taken to change that velocity. And if the A is positive, तो इसको हम बोलते हैं acceleration. Acceleration means V increases. And if A is negative means इसको हम बोलेंगे deceleration. Deceleration means velocity is going to decrease. Deceleration means velocity is decreasing with the time. Now acceleration की जो यूनिट होती है आपके पास ऐसा यूनिट होती है दैट इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. CGS में होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज द m0 L1 t-2. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. पहला होता है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स A is constant. A क्या होता है आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इफ द चेंज इन वेलोसिटी इक्वल चेंज अक्कर हो आपके पास इक्वल टाइम में, तो उसकी हम कौन सा एक्सेलरेशन मोशन कौन सा होता है उसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो एक्सेलरेटेड मोशन कब होगा अगर आपके पास वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट है आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन कौन सा होता है. वेरिएबल एक्सेलरेशन मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के डिफरेंट है. इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन. उसके बाद होता है आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन होता है आपके पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी divided by total time taken. कितना टाइम इस वेलोसिटी को चेंज होने में लगा उसके साथ अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से आ जाएगा आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन. नेक्स्ट है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर टाइम और वो हमको निकालना आता है. उसको हम लिखेंगे एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, और यू विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt और द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब आपके पास v क्या होती है इंस्टेंटेनियस दैट इज dx बाई dt और दिस एम्प्लाइज A क्या आ जाएगा d बाई dt ऑफ dx अपॉन dt और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x अपॉन dt square. This is the expression for the acceleration in terms of the displacement. Instantaneous acceleration की बात हो रही है यहाँ पे, and this is the instantaneous acceleration in terms of the velocity. Now next topic is the graph. अब हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है. ग्राफ्स एंड देयर यूजेस. हमने डिफरेंट ग्राफ्स की डिस्कशन कर ली है और उसके यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे. ग्राफ क्या होता है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की वेरिएशन देते हैं हम. Whenever a line shows the variation of the one physical quantity with respect to the another physical quantity, then उसको हम क्या बोलते हैं ग्राफ बोलते हैं. ग्राफ में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. एक होता है आपके पास डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, एक होता है आपके पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है दैट इज ऑलवेज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन ओ फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंसेस. अब हमने फर्स्टली जो डिस्कस करना है दैट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ और इट इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज द एक्सटी ग्राफ. एक्सटी ग्राफ हमने डिफरेंट सिचुएशन में बनाना है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. जब आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वहाँ पे हमने क्या बनाना है ग्राफ बनाना है. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इट मीन्स जो उसकी पोजीशन है वो ऑलवेज क्या रहेगी सेम रहेगी. लेट अस सपोज x1 पे पड़ा है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी x1.
बट टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो रहा है आपके पास। इफ़ द टाइम चेंजेस, अब x और t में से डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कौन है, x, और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कौन है, y। तो यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे, t विल बी अलोंग द x एक्सिस एंड x विल बी अलोंग द y एक्सिस। तो लेट अस सपोज दिस पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड एज द x1. Time passes but the position remains same. So the xt graph for the stationary object will be a straight line parallel to the time axis. Second graph हमने डिस्कस करना है, that is for the uniform motion. Uniform motion means उसने equal distance cover किया, equal displacement cover किया in equal intervals of time. तो वहाँ पे हमने ग्राफ बनाना है बिटवीन x एंड t, और यू कैन से दैट इन दिस केस v विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिस इज द xt ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नेक्स्ट थर्ड रहेगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ रहेगा आपका दैट विल बी ए कर्व्ड वन। इट कैन बी लाइक दिस, मीन्स एक कर्व बनेगी, इट नॉट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इट इज गोइंग टू कवर द अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। Now next is that we have to find a use. अब हमने ये ग्राफ तो बना लिया कि xt ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या है आपके पास, इम्पोर्टेंस ऑफ xt ग्राफ की इम्पोर्टेंस आपके पास क्या रहेगी। तो इसके लिए मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रही हूँ, ये एप्लीकेबल होगा फॉर एवरी एस्पेक्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन में मैंने 2 पॉइंट ले लिए ग्राफ के ऊपर, पॉइंट ए एंड बी। लेट अस सपोज ए पे टाइम t1 आ रहा है एंड बी पे टाइम कितना t2। ए पे पोजीशन उसकी x1 है एंड बी पे पोजीशन क्या है उसकी x2 है। अगर हम यहाँ से इसकी स्लोप निकालें, स्लोप ग्राफ की क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन द x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप क्या आ गई आपके पास, यहाँ से हम स्लोप निकालें, x कोऑर्डिनेट कितना x2, हियर द y कोऑर्डिनेट इज द x2 माइनस x1 एंड द जो आपके पास x कोऑर्डिनेट है वो कौन सा है, t2 माइनस t1। तो यहाँ से आपके पास स्लोप क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t, एंड ये किसकी डेफिनेशन है, ये वेलोसिटी की है। तो v विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ xt ग्राफ। मीन्स अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है xt, उसके हम स्लोप निकाल लें तो वो किसकी इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द xt graph, velocity of the object will be equal to the slope of xt graph. This is the today's lecture. From here we will start in the next video. In the next video we will discuss about the non-uniform motion xt graph and its uses. Thank you.